Good morning students, this is business studies lecture and this is the topic of controlling process। ये वो टॉपिक है जो हमें चैप्टर्स के स्टार्ट होने के बाद ही करना था, लेकिन आपके चैप्टर में ये लास्ट में जाके गिवन है, जबकि हमने जो इसकी इम्पोर्टेंस, एडवांटेजेस एंड ऑल ये सारी चीज़ें करी हैं, लिमिटेशंस करी हैं, उससे पहले ही आपको कंट्रोलिंग प्रोसेस कर लेनी चाहिए थी। बट आपके जो चैप्टर गिवन है बुक के अंदर, उसमें कंट्रोलिंग प्रोसेस बहुत लास्ट में जाके गिवन है। ये मान लीजिए बिल्कुल चैप्टर के लास्ट में ही आपको ये दे रखा है, तो मेरे हिसाब से ये पहले होना चाहिए था। चलो कोई नहीं, आज डिस्कस करते हैं इसे कंट्रोलिंग प्रोसेस। कंट्रोलिंग जो प्रोसेस है, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस 5 स्टेप्स। ये 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं, उसके बाद आप एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करते हैं कि एक्चुअल में आपने कितना परफॉर्म किया है। अच्छा, उसके बाद दोनों का कंपैरिजन करते हैं कि हमने सोचा क्या था और एक्चुअल में कितना किया है। उसके बाद डेविएशंस को हम मेज़र करते हैं और उसके बाद अगर डेविएशंस ज़्यादा हैं तो हम कुछ सुधारात्मक कार्रवाई करते हैं, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा कर सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर आप कहें कि आप 12th क्लास में हैं और आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपने 90% मार्क्स या 95% मार्क्स आपने अचीव करने हैं। दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ यू आर सेटिंग योर स्टैंडर्ड फॉर द परफॉर्मेंस, कि आपने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देनी है या ये स्टैंडर्ड एक तरीके से आपने अचीव करना है। आपने कह दिया कि मैं 95% मार्क्स स्कोर करूँगा या करूँगी, तो इट मीन्स दैट यू आर सेटिंग स्टैंडर्ड्स। उसके बाद आप पूरा साल पढ़ते हैं, कुछ न कुछ आप एक्टिविटीज़ करते हैं, लर्निंग करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा, बुक्स आप पढ़ते हैं, आप होमवर्क वगैरह सारी चीज़ें करते हैं जो आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप कर लेते हैं जो आ चुके हैं, और उसके बाद आप तैयारी आपने पूरे साल भर की है। उसके बाद आपके एग्ज़ाम्स होते हैं और आपका जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो आती है 90%। ठीक है, आपने 90% स्कोर किया है। दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। यहाँ पे हालांकि आप खुद नहीं करते, यहाँ पे बोर्ड आपके परफॉर्मेंस को मेजर करता है, लेकिन बिजनेस में आपको खुद ही स्टैंडर्ड फिक्स करने होते हैं, खुद ही अपनी परफॉर्मेंस, कि आपके जो बॉस हैं वो आपकी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। उसके बाद आती है बात, हम कंपैरिजन करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस का विद स्टैंडर्ड्स। हमारा स्टैंडर्ड क्या था जो हमने सेट किया था कि हमने 95% मार्क्स स्कोर करने हैं, लेकिन कर कितना पाया? 90%। हम कंपैरिजन करेंगे कि जो हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो हमारे डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस थी, दोनों में कितना कंपैरिजन आ रहा है, कितना दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा, थर्ड स्टेप में हमने दोनों के बीच में कंपैरिजन कर लिया कि यहाँ 5% का कंपैरिजन आ रहा है। हम यहाँ पे डेविएशंस देखेंगे। डेविएशंस को हिंदी में बोलते हैं विचलन। विचलन इन द सेंस, या डेविएशन का क्या मतलब है कि डिफरेंस एक तरीके से कितना आ रहा है, डिफरेंस, या ये जो डिफरेंस है उसको इस स्टेप में हम एनालाइज करेंगे कि हमने कहीं ऐसा स्टैंडर्ड तो नहीं फिक्स कर लिया जो अचीव ही ना हो सके, या आपने एक तरीके से जो एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया वहाँ तो आपने कोई गलती नहीं कर दी, या फिर आप ये देखोगे कि जो डेविएशंस आ रही हैं, कंपैरिजन आप करते हो, जो जितना भी यहाँ पे डेविएशन आ रहा है 5% का, क्या वो डेविएशन इतना है कि भाई हाँ चलो चल जाएगा काम,
कोई बात नहीं, 90% 95% हमने सोचा था, लेकिन 90% आ गए, चलो कोई नहीं, 90% भी बहुत है। तो क्या जो आपके डेविएशंस हैं वो एक्सेप्टेबल हैं, ये चीज़ हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे फोर्थ स्टेप के अंदर, दैट इज एनालाइजिंग डेविएशंस, देन टेकिंग करेक्टिव एक्शन। अगर आपको लगता है कि आपके जो डेविएशंस हैं या आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं हैं, आपके बहुत ज़्यादा डेविएशंस आ गए, आपका मतलब आपने ये लगा लो कि 50% आपका स्कोर आया, आपने सोचे थे 95% आया 50%, तो यहाँ पे जो डेविएशंस है वो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हर इंसान अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सोचता है। अगर मैं 60% मार्क्स ले सकती हूँ तो मैं जो स्टैंडर्ड फिक्स करूँगी वो मैक्सिमम 70% के लिए फिक्स करूँगी कि भी मैं 70% तक मैंने अचीव करना है। तो आप ये देखोगे कि अगर एक बच्चा जो 33% है या फिर जो 50% बच्चा है जिसके एवरेज मार्क्स इतने आते हैं, अगर वो स्कोर करने की कहे कि वो 95% या 90% मार्क्स स्कोर करेगा, तो दिस इज़ नॉट रियली एक्सेप्टेबल कि एकदम से किसी भी बच्चे का IQ लेवल या उसके लर्निंग कैपेसिटी, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं नो डाउट, लेकिन एकदम से किसी की भी जो लर्निंग कैपेसिटी इतनी नहीं बढ़ सकती कि बच्चे के पास होने के बड़ी मुश्किल से पास होता था और वो 95% लेके आ गया है। ठीक है, तो वो चीज़ है कि हम इस केस में जो हमने डेविएशंस को एनालाइज किया है, उस केस में हम ये चेक करेंगे कि क्या हमने जो स्टैंडर्ड फिक्स किए हैं वो एक्चुअल में हम अचीव कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। अगर हमें लगता है कि भाई ये जो स्टैंडर्ड है हम अचीव ही नहीं कर सकते, तो हमें कुछ न कुछ सुधारात्मक कार्यवाही करनी पड़ेगी, हमें करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। करेक्टिव एक्शन क्या लेंगे कि हम हमारे स्टैंडर्ड्स को थोड़ा सा लो लेके आएंगे। 95 के बजाय आप 70% तक अपने स्टैंडर्ड्स को फिक्स करोगे। देखिए, इस चीज़ को आपकी बुक के अंदर भी बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। इस डायग्राम के अंदर गिवन है, दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेप, जिसमें आप क्या करते हैं, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है उसको मेज़र करते हैं। देन एक्चुअल परफॉर्मेंस और जो आपकी स्टैंडर्ड्स हैं दोनों का आप क्या करते हो, कंपैरिजन करते हो। थर्ड स्टेप में कंपैरिजन करने के बाद आप क्या करते हो, जो डेविएशंस आ रही हैं उनका एनालिसिस करते हो। अब डेविएशंस में देखिए, कहता है इज स्टैंडर्ड बीइंग अटेंड, कि जो आपने स्टैंडर्ड फिक्स किए थे वो क्या आपने अटेंड कर लिए हैं, यदि नहीं या फिर हाँ। अगर आपने स्टैंडर्ड अटेंड कर लिए हैं तो आपने कुछ नहीं करना, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आपने 95% लाने की सोची थी, आपके आ गए। इज डेविएशन एक्सेप्टेबल, कि जो डेविएशंस आ रहे हैं, आपने 95 लाने की सोची थी, आपके 90% आ गए हैं, 92% आ गए हैं, तो क्या ये जो डेविएशन आ रहा है 3% का या 5% का, क्या ये एक्सेप्टेबल है? यदि नहीं, देन यदि यस, तो हमें कुछ नहीं करना। अगर ये एक्सेप्टेबल है या आपके जो स्टैंडर्ड है वो अटेंड कर लिए गए हैं, तो हमें कुछ नहीं करना है। अगर नहीं किए गए हैं या कि आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो अटेंड नहीं किए गए हैं, या फिर जो डेविएशंस आ रहे हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है, या फिर जो स्टैंडर्ड है वो एक्सेप्टेबल था या नहीं था, ठीक है। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो आपको करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। टेकिंग करेक्टिव एक्शन आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, कुछ न कुछ सुधारात्मक कार्यवाही करनी पड़ेगी। देखिए, फर्स्ट केस में अगर आपके स्टैंडर्ड अटेन नहीं किए गए हैं तो आपको सुधारात्मक कार्यवाही करनी पड़ेगी। अगर आपकी जो डेविएशंस हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं हैं तो आपको करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आपके स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल नहीं है, स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल का मतलब कि आपने बहुत ज़्यादा बड़े लेवल का सोच लिया कि आपके पास तो मुश्किल से हुआ जा रहा है और आप कह रहे हो मैं 95% लेके आऊँगा, तो ये जो स्टैंडर्ड्स है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हमें जो आपके काजेज़ हैं डेविएशंस के,
उनको पहचानना होगा। और अगर आपके स्टैंडर्ड्स एक्सेप्टेबल नहीं हैं, उस केस में हमें स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करना पड़ेगा। आप अपने स्टैंडर्ड्स को, जो आपने स्कोर किया है कि मैं 95% स्कोर लेके आऊँगा, उसको आपको कम करके 50% या 60% तक करना होगा। दिस इज रिवाइजिंग द स्टैंडर्ड। ठीक है। इफ स्टैंडर्ड इज एक्सेप्टेबल अगर है तो हम क्या करेंगे, जो डेविएशंस आ रही हैं उनके रीजंस को फाइंड आउट करेंगे और हमारी जो परफॉर्मेंस है उसको हम सुधारेंगे। अगर हमारे स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल नहीं है तो हम स्टैंडर्ड्स को दोबारा से रिवाइज करेंगे और हम जो हमारे जो स्टैंडर्ड्स हमने फिक्स किए थे उसमें चेंजेस करेंगे। ये आपकी कंट्रोलिंग की प्रोसेस रहती है पूरी की पूरी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।